जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव आईएएस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली इवनिंग को 7 बजे पैरामेडिकल से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं और 8 बजे जो है बिहार बीएड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास जो है काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर में आ सकती है। संडे को मैं लाइव आता हूँ, आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टेंट अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पर जरूर जाकर के ड्रीम सेव गाइस चैनल को फॉलो करें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आपका चैनल जो है वो मिल नहीं रहा है। तो देखिए, ड्रीम सेव गाइस जैसे ही आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर इस तरह के आपको 5 ग्रुप मिलेंगे। एक तो 67वीं बीपीएससी का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें आप। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ड्रीम सेव आईएएस, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करें। और ये आपका जो बीएड वाला ग्रुप है, बीएड प्रिपरेशन ग्रुप, इसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बेसिकली ये एक टेस्ट है, तो आप नहीं पाते हैं। तो जब भी मॉर्निंग में आप उठ के जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा होता है और उस समय आप बहुत ज़्यादा दूर तक 10 मीटर 20 मीटर से ज़्यादा आगे देख नहीं पाते हो। इसका मेन कारण क्या है? ऑप्शन ए है परावर्तन, बी आंतरिक परावर्तन, सी अपवर्तन, या फिर डी प्रकीर्ण प्रकाश। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। मॉर्निंग में जो कोहरा गिरता है या किसी समय कोहरा गिरता है, उस समय हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? बेसिकली यहाँ पर आपको 1 नॉटिकल माइल के बारे में पूछा गया है, कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए है 2.012 किलोमीटर, बी 1.852 किलोमीटर, सी 1.551 किलोमीटर, या फिर डी 1.644 किलोमीटर। जल्दी से बताइए 1 नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल जो है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके बीच में है? तो ऑप्शन ए है हमारा बुध और शुक्र, बी शुक्र और मंगल, सी मंगल और बृहस्पति, या फिर डी मंगल एवं शनि। जल्दी से बताइए पृथ्वी जो है किन किन ग्रहों के बीच में है, आप ये बताइए मुझे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप सोलर सिस्टम को देखोगे तो बीच में क्या है हमारा सन है। इसके बाद देखोगे क्या है हमारा बुध है ना। बुध है यानी जिसको बोलते हैं मरकरी, है ना। तो उसके बाद क्या होगा? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा? वेनस और मार्स के बीच में होता है अर्थ, यानी शुक्र और मंगल के बीच में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है? तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है? ऑप्शन ए हाशियाम का, बी मिटनेरियम का, सी डर्मस्टेटियम का, या फिर डी सिबोजीरियम का। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है ना। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए। चलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जो है वो किसका है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जो है वो किसका है? डर्मस्टेमियम का है। ठीक है, याद पूछे गए जितने सारे क्वेश्चन हैं, 40 के 40 क्वेश्चन जीके क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं। इसके अलावा 2019 2018 के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का जो हमारा क्या था, संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोगों में से लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट फुल टाइम प्रेसिडेंट थे, लेकिन जो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया था पहली बार, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ पर देख लीजिए भारत के संविधान सभा के पहली बार जो अध्यक्ष चुने गए वो था हमारा कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यही सच्चिदानंद सिन्हा जो है आए बाद में, राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने चुना। तो अगर पूछा जाए भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए कि परमानेंट प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो बेसिकली 1 गैलन में कितना लीटर होता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है
3.46, बी है 5.464 या फिर सी है 3.645 या फिर डी है 3.5 लीटर। जल्दी से बताइए 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, उतना उनका बिल्कुल करेक्ट है 3.645। तो 1 गैलन जो है वो क्या होता है 3.654 लीटर के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गैमीट के विलय से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। तो दो गैमीट के मिलने से जब एक कोश की संरचना का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा ए ब्लास्टुला, बी गैस्टुला, सी गाइजोट या फिर डी फिटस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी जाइगोट आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। दो गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो उससे एक कोश की संरचना का निर्माण होता है और वही क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज बुश, सी जॉर्ज वाशिंगटन या फिर डी थॉमस जेफरसन। जल्दी से बताइए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा जीके के अंदर में, अपने बुक्स के अंदर में, क्लास 10th के अंदर में पूरी जो है बताई गई है। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी जॉर्ज वाशिंगटन आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, आपको पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी टोनी ब्लेयर या फिर डी मार्गरेट थैचर। जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी क्लेमेंट एटली, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि भारत जिस समय आज़ाद हो रहा था, आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले देख लीजिए, बिहार बीएड 2020, 2019, 2018 और 2017, यहाँ तक कि 2017 के पिछले 20, 19, 18, 17 पिछले 4 साल के टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए क्वेश्चन बिहार बीएड के अंदर में अच्छी डिस्कशन के साथ चैनल पर अवेलेबल है। बस आप टॉपिक जो भी लिख रहे हैं, बिहार बीएड टीचिंग लर्निंग 2020 या फिर 2019, 2018 उसके साथ लगा करके और साथ में ड्रीम सेवक IAS लगाएं, सर्च करें, आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए रंगून, बी यंगून, सी नाइपीताओ या फिर डी बर्मा। जल्दी से बताइए म्यांमार देश की राजधानी इनमें से कहाँ है। तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है नाइपीताओ, उनका बिल्कुल करेक्ट है। म्यांमार देश की राजधानी जो है वो नाइपीताओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए काश्मीरी इतिहासकार, एक बंगाली इतिहासकार, एक तमिल इतिहासकार या फिर डी एक कन्नड़ इतिहासकार। तो राज तरंगिनी पुस्तक को किस इतिहासकार ने लिखा है, बेसिकली ये आपको बताना है। यहाँ पर नाम आपसे नहीं पूछा गया है, तो फटाफट बताइए राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक जो हैं एक कश्मीरी इतिहासकार थे, है ना। तो याद रखिएगा राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक एक कश्मीरी इतिहासकार थे। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जल्दी से बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है 2 फरवरी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 मार्च, तीसरा दिया हुआ 22 मार्च या फिर डी 22 मई। जल्दी से बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है 70 में, है ना। तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर 2 फरवरी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु के बारे में बताना है। ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी गैंगेटिक डॉल्फिन, सी घड़ियाल या फिर डी मुलायम कवच वाला कछुआ। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है गंगे डॉल्फिन, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु यानी जो वाटर एनिमल है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा गंगीय डॉल्फिन है, यानी गैंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है।
है ना। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर में भी पूछा था। अच्छा, एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग अभी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो कहीं से भी आपको अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में आपकी थोड़ी भी बहुत 1% भी हेल्प कर रहा है, तो आप चाहें तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करने से वीडियो की रैंकिंग काफ़ी अच्छी होती है, जिससे अदर लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करें। तो जल्दी से बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यगण, बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण, सी मंत्रिमंडल, या फिर डी राज्य विधानसभा के सभी अध्यक्ष। तो बताइए जल्दी से, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। जैसे जब भी चुनाव होती है, चुनाव होने के बाद एक इंटरिम अध्यक्ष को चुना जाता है, तत्कालिक अध्यक्ष को चुना जाता है। और तत्कालिक अध्यक्ष कौन होता है? पूरे सदन के अंदर में जिसका भी एज ज़्यादा होता है वो तत्कालिक अध्यक्ष होता है ना। जैसे बिहार के अंदर में देख लीजिए, बिहार में जब चुनाव हुआ था तो उस समय सबसे ज़्यादा एज जो के जन्म दिवस पर जो है हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस मनाते हैं भारत के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? ऑप्शन ए है भारत, बी चीन, सी यूएसए, या फिर डी जापान। तो दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश के पास है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी चीन आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चाइना के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन है। चाइना के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो जान लीजिए आप लोग। चाइना की इकोनॉमी जो है, चाइना के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए। जैसे चाइना की इकोनॉमी जो है वो अभी वर्ल्ड में कितने नंबर पर है? लगभग दूसरे नंबर पर ये चाइना की इकोनॉमी है, ठीक है। चाइना जो है एक उभरता हुआ देश है पूरी दुनिया के अंदर में। सबसे ज़्यादा जो अभी प्रोग्रेस हो रही है वो चाइना के अंदर में हो रही है, और इन फ्यूचर अगले 50 साल के अंदर में ये सुपर पावर बन करके उभर करके आएंगे, है ना। इसके अलावा देखिए, चाइना जो है वो हमारा P5 का मेंबर भी है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 मेंबर में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देख लीजिए, बिहार बीएड हिस्ट्री के अंदर में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर बीएड प्लेलिस्ट के अंदर में भी जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सफ़ेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ? तो सफ़ेद क्रांति जब भारत के अंदर में चला तो ये बेसिकली सफ़ेद क्रांति किस बारे में था, किस टॉपिक पर चला था, और जिससे भारत जो है उस चीज़ में पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया, वो अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन है, सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से था, बी मछली उत्पादन, डी अनाज उत्पादन, या फिर यहाँ पर डी है हरे भरे जंगल। तो बताइए सफ़ेद क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए, आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है दूध उत्पादन, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल के शिक्षक थे जो डैश में अवस्थित था। ऑप्शन ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, या फिर डी वैशाली। जल्दी से बताइए, जो आचार्य चाणक्य थे वो कहाँ के शिक्षक थे? बेसिकली आपको उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, तक्षशिला के शिक्षक थे। तो आचार्य चाणक्य गुरुकुल जो हैं वो तक्षशिला के शिक्षक थे, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? तो बेसिकली 3 भाषा सूत्र के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है, विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, यानी अभी अभी जो सरकार की जो रणनीति आई है 2-3 साल पहले, उसमें उन्होंने 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाया है। तो वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है। विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। ऑप्शन बी, 3 भाषा में परीक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन सी, सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। या फिर डी, विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषा सीखनी चाहिए। जल्दी से बताइए, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो क्या होगा उसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए, उनका बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय में 3 भाषा की पढ़ाई जो है क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बेसिकली आपको यहाँ पर भारत के खोज नामक पुस्तक की रचयिता के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारा एम.एन. रॉय, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताइए, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, इंग्लिश में मैं नाम बता देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम सुना है आपने? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ही भारत की खोज कहा जाता है, और ये पुस्तक के रचयिता जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोंटेसरी का नाम
किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर बिल्कुल मॉन्टेसरी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्री स्कूल शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा या फिर डी प्राथमिक शिक्षा। तो मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है ये आपको पूछा गया है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन हमारा है यहाँ पर ये 4 और आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर जिन लोगों का आंसर आ रहा है प्री स्कूल, उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मॉन्टेसरी का संबंध जो है वो प्री स्कूल से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना किस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट, है ना। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस में सुधार के लिए किया गया? ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी प्राथमिक शिक्षा या फिर डी प्राक विद्यालय शिक्षा। जल्दी से बताइए, डाइट स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके लिए किया गया? तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए जो है डाइट की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, बी विज्ञान के अध्ययन में रुचि, सी विज्ञान प्रयोग करने की क्षमता या फिर डी वैज्ञानिक विषय पर बोलने की क्षमता। जल्दी से बताइए वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब होता है तर्क के साथ निर्णय लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पुरस्कार में सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म भूषण, बी परमवीर चक्र, सी भारत रत्न या फिर डी महावीर चक्र। तो आई होप कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप लोग आराम से आंसर दे दोगे। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जो सिविलियन अवार्ड होता है, मिलिट्री अवार्ड को छोड़ करके अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे जो बड़ा अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार, है ना, यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो बेसिकली आरटीई एक्ट 2010 जो आया हुआ था, तो ये 2009 में ये बात चली थी। तो आरटीई एक्ट 2010 में शिक्षा का अधिकार जो है वो किस उम्र के बच्चों को दिया गया है? तो आंसर क्या होगा हमारा 6 से 14 वर्ष का, है ना। तो ये देखिए 2009 में ये कानून बना, लेकिन लागू कब हुआ था? 2010 में हुआ था। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान करता है। अब देखिए बिहार बीएड के अंदर में पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, चाहे तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए नागरिकों का मौलिक अधिकार, बी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर सी मानवाधिकार, डी बाल विकास। तो बेसिकली आपको पूछा जा रहा है हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है नागरिकों का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट अगर देखोगे तो वहीं पर हमको क्या दिया हुआ है? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के अनुच्छेद 51 में डैश है, क्या है बताइए? नागरिकों का मौलिक अधिकार, नागरिकों का कर्तव्य, बाल अधिकार या फिर मानव अधिकार। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना? संविधान के अनुच्छेद 51 में, है ना, क्या दिया हुआ है? तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी, है ना, नागरिकों का कर्तव्य, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए था? ऑप्शन ए हरिजन के सुरक्षा का अधिकार, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी हिंदू समाज में एकता या फिर डी नीलहे यानी इंडिगो की जो खेती करने वाले किसान थे उसकी समस्या का समाधान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इंडिगो प्लांटेशन वर्कर के लिए था। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था ये भी पूछा गया है 2020 के अंदर में। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। किसने गांधी जी को बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, 22 जुलाई, 12 मई या फिर 12 अप्रैल। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है 12 जून, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्व शिक्षा अभियान में डैश आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो सर्व शिक्षा अभियान में
किस आयु के एज के लोगों को शामिल किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 0 से 14, 6 से 14, 13 से 18 या फिर 6 से 18। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी 6 से 14, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से जो 2010 में लागू किया गया था, 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन वहां पर किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है। तो रक्त में जो है ना, रक्त में अधिक अगर हमारा मूत्रीय अम्ल हो जाता है तो ये किस बीमारी का सूचक है। ऑप्शन है ए संधिवात हृदय, बी गाउट, सी संधिवात या फिर डी गठिया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाउट, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है। तो किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है। कल के क्लास में भी बताया था गुजरात के साथ। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा समुद्री तट जो है शेयर करने वाला हमारा स्टेट है। तो सबसे बड़ा समुद्री तट अगर किसी स्टेट के पास है तो वो गुजरात के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पूरी जो क्वेश्चंस थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया। इंस्टेंट अपडेट के लिए जो है आप ड्रीम सेव गाइस चैनल पर इन सारे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। अगर इस क्लास की पीडीएफ या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर के ड्रीम सेव गाइस जरूर सर्च करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।